प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर लर्निंग क्लासेस पर। तो राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और राजस्थान जीके के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम के अंदर हूबहू पूछे जाएंगे, ठीक है, उन 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर कवर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 के सिलेबस अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो राजस्थान जीके का सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संपूर्ण निचोड़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ से। तो आज का जो अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन 1 है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो देखिए साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का परंपरागत व प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? तो देखिए, राजस्थान का परंपरागत और प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? तो ऑप्शन 1 है सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन 2 है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन 3 है शक्कर उद्योग, ऑप्शन 4 है चमड़ा उद्योग। तो सही आंसर कौन सा होगा इसका? जल्दी से कमेंट करिएगा। और बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम तक आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों के निचोड़ के साथ में आपको इस चैनल पर रेगुलर क्लासेस देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? तो जल्दी से कमेंट करिएगा। और सभी प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट करने हैं और क्लास के एंड में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, इसका जो सही आंसर है ये होगा अपना ऑप्शन 1 सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला जिला किला है? तो देखिए साथियों, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा है? ऑप्शन 1 है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 है रणथंभौर दुर्ग। तो राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा है? ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में से सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? तो राजस्थान के एकीकरण के चरणों में से सबसे बड़ा चरण जिसे माना जाता है, तो इसका ऑप्शन 1 है प्रथम चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण या फिर द्वितीय चरण। तो सही आंसर होगा चौथा चरण, इसे सबसे बड़ा चरण माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन 1 है शारदा भार्गव, ऑप्शन 2 है यशोदा देवी, ऑप्शन 3 है गायत्री देवी, ऑप्शन 4 है गिरजा व्यास। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, ठीक है, गायत्री देवी। तो सभी प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट करने हैं। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर जिस तरह से आपके परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, हूबहू वैसे ही प्रश्न आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और राजस्थान जीके से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संपूर्ण निचोड़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो देखिए साथियों, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 है उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि को राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस अभिलेख को कर्नल टॉड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? तो देखिए, ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसे कर्नल टॉड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? ऑप्शन 1 है मंडोर का अभिलेख, अपराजित का शिलालेख, ऑप्शन 3 है मानमोरी का लेख, ऑप्शन 4 है कणसवा का शिलालेख। तो सही आंसर कौन सा होगा? ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानमोरी का शिलालेख, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई?
तो डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ऑप्शन 1 है गौरीशंकर उपाध्याय, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, माणिक्यलाल वर्मा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, भोगीलाल पांड्या। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जो 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? ऑप्शन 1 है डूंगरपुर, ऑप्शन 2 है बांसवाड़ा, ऑप्शन 3 है उदयपुर, ऑप्शन 4 है अजमेर। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, बांसवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छप्पन का मैदान का संबंध है। तो देखिए साथियों, छप्पन के मैदान का संबंध किससे है? तो ऑप्शन 1 है मध्य माही बेसिन से, हाड़ौती पठार से, या फिर अर्ध शुष्क प्रदेश से, या पूर्वी मैदानी क्षेत्र से। तो सही आंसर हो जाएगा, छप्पन के मैदान का संबंध है माही, मध्य माही बेसिन से। ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा शहर सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 है ब्यावर, ऑप्शन 2 है राजसमंद, ऑप्शन 3 है मकराना, ऑप्शन 4 है उदयपुर। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बीएसटीसी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संपूर्ण निचोड़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा, और राजस्थान जीके की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दुर्सा आडा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? तो कवि दुर्सा आडा ने अपनी डिंगल कविताएं कौन से शासक के पक्ष में लिखी थी? ऑप्शन 1 है महाराणा प्रताप, ऑप्शन 2 है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन 3 है हमीर, ऑप्शन 4 है राणा सांगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 1, महाराणा प्रताप के पक्ष में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? तो राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है? अजलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गागरोन दुर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन 1 है गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी, या फिर नारायणी देवी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 नारायणी देवी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। कौन सी नदी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन 1 है बनास नदी, ऑप्शन 2 है घग्गर नदी, ऑप्शन 3 है लोनी नदी, ऑप्शन 4 है माही नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है या फिर मानी जाती है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? ऑप्शन 1 है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ऑप्शन 2 है डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ऑप्शन 3 है उदयपुर और राजसमंद, ऑप्शन 4 है चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। तो बोराट का पठार उदयपुर और राजसमंद में फैला हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सामोद महल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन 1 है जयपुर में, ऑप्शन 2 है अलवर में, ऑप्शन 3 है भरतपुर में, ऑप्शन 4 है टोंक में। सही आंसर ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। सिरोही राज्य का प्रजामंडल का संस्थापक था? कन्हैयालाल मित्तल, ऑप्शन 2 भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ऑप्शन 3 गोकुलभाई भट्ट, ऑप्शन 4 मिठालाल व्यास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? तो देखिए साथियों, जोधपुर राज्य का शासक कौन नहीं था? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह, या फिर मोटा राजा उदय सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा अनूप सिंह जो हैं जोधपुर का शासक नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती हैं? तो ऑप्शन 1 है 5, 6, 4, या फिर 3। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन 1 है 11%, 10%, 12%, या फिर 9%। तो यह है 11% लगभग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22।
महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत किन राजवंशों का शासन था? तो देखिए साथियों, महाराणा कुंभा का जो शासनकाल था, ठीक है, उनके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में कौन से राजवंशों का शासनकाल था? इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है दास और खिलजी वंश, तुगलक और सैयद वंश, सैयद और लोधी वंश, लोधी और मुगल वंश। तो सही आंसर हो जाएगा सैयद और लोधी वंश। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती हैं? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग या फिर पश्चिमी भाग? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ये दक्षिणी भाग में मूलतः निवास करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित हैं? तो दारी संस्कार राजस्थान की कौन सी जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन 1 है गरासिया जनजाति, ऑप्शन 2 है मीणा जनजाति, ऑप्शन 3 है सहरिया जनजाति, ऑप्शन 4 है भील जनजाति। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी सहरिया जनजाति से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है? पाने, कावड़, सांजी और फड़? तो सही आंसर होगा पाने, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले? तो बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन 1 है नलियासर से, ऑप्शन 2 है नगर से, ऑप्शन 3 है बेराट से, ऑप्शन 4 है कालीबंगा से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेराट से। और देखिए साथियों, अगर आप अभी 12th के अंदर हैं तो बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 के फॉर्म शुरू हो चुके हैं, ज़रूर भर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर जो अधिकतर प्रश्न हैं ये आपके 12th के सिलेबस से अकॉर्डिंग ही पूछे जाते हैं, यानी कि कालीबंगा सभ्यता ये आपने पढ़ी होगी, तो उसी में से बहुत से प्रश्न आपको बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप 12th अभी प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं तो भी आप बीएसटीसी एग्ज़ाम के फॉर्म ज़रूर भरिएगा। और आपके एग्ज़ाम के बाद में बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम है होगा, तो आपके फरवरी में एग्ज़ाम है, तो जस्ट इसके बाद में 1 से 2 महीने के बाद में बीएसटीसी का एग्ज़ाम होगा। तो अभी फॉर्म शुरू हो चुके हैं, तो फॉर्म ज़रूर भर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए साथियों, अगर आप बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर राजस्थान जीके की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, भारत का मक्का के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 है सीकर, ऑप्शन 2 है दिल्ली, मुंबई और अजमेर। सही आंसर होगा ऑप्शन 4 अजमेर। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 28, रानी बटियानी का मेला कहाँ आयोजित होता है? शाहबाद बारा में, डिंग में, जसोल में या फिर तिलवाड़ा में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी जसोल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, बीकानेर राज परिवार की छतरियाँ कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन 1 है देवी कुंड सागर, ऑप्शन 2 है नोखा, ऑप्शन 3 है श्री कोलायत, ऑप्शन 4 है कोंडम देसर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 1 देवी कुंड सागर में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, केला देवी का मंदिर किस नदी के तट पर है? गंभीरी नदी, मोरेल नदी, पांचना नदी, पांचना बांध है और काले सिंध। तो सही आंसर जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा केला देवी का मंदिर काले सिंध नदी के तट पर है, तो ऑप्शन 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, जैसलमेर का सोनारगढ़ किला कितने शाखाओं के लिए जाना जाता है? 2.5 शाखा, 1 शाखा, 3 शाखा और 1.5 शाखा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 2.5 शाखाओं के लिए सोनारगढ़ किला जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, हीरो का नाग किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? तो देखिए साथियों, हीरो का नाग कौन से मंदिर में चढ़ाया जाता है? तो ऑप्शन 1 है ऋषभ देव जी, एकलिंग जी, अंबिका मंदिर या फिर जगदीश मंदिर? सही आंसर होगा एकलिंग जी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, टोडगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? कर्नल टोड ने, मंडन ने, अजय पाल ने, कुंभा ने?
तो सही आंसर होगा कर्नल टोड ने टोडगढ़ दुर्ग बनवाया था। अगला प्रश्न देखिए, परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है? शेरगढ़ दुर्ग, शाहबाद दुर्ग, त्रिभुवन दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग। तो सही आंसर हो जाएगा शेरगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, गोदावरी का उद्यान कहाँ पर है? गोगुंदा में, देवगढ़ में, खेरवाड़ा में, अर्थुणा में। तो सही आंसर होगा खेरवाड़ा में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के समीप है? ऑप्शन 1 है गागरोन दुर्ग, ऑप्शन 2 है सिवाना दुर्ग, ऑप्शन 3 है जालोर, ऑप्शन 4 है कोषवर्धन दुर्ग। सही आंसर होगा ऑप्शन 1 गागरोन दुर्ग में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, नगर सागर किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, बीकानेर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी बूंदी में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सात सहेलियों का मंदिर किसे कहते हैं? शांतिनाथ जैन मंदिर को, पद्मनाभ जैन मंदिर को, नागेश्वर पार्श्वनाथ को, दागेश्वरी को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी पद्मनाभ जैन मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनगर किसका प्राचीन नाम था? सवाई माधोपुर का, श्री गंगानगर का, सिरोही का या फिर टोंक का। तो रामनगर प्राचीन नाम था श्री गंगानगर का। ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैगनीज दुर्ग कहाँ पर है? तो मैगनीज दुर्ग कहाँ पर है? आमेर में, जयपुर में, अलवर में या फिर अजमेर में। सही आंसर होगा मैगनीज दुर्ग अजमेर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, नाहरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? सुदर्शनगढ़, आमेरगढ़, विजयगढ़, सवाईगढ़। तो सही आंसर होगा नाहरगढ़ का प्राचीन नाम है सुदर्शनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, लोनी नदी का उद्गम किस स्थल से होता है? नागौर से, अजमेर की नागपाड़ियों से, टोंक से और चूरू से। तो सही आंसर होगा लोनी नदी का जो उद्गम है अजमेर के नाग पहाड़ियों से होकर के होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पंड्या, गोकुल भाई भट्ट, जानकीलाल, दामोदर दास व्यास, दामोदर व्यास। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवाई कला का संबंध है मीराबाई से, राम सीता से, महादेव से या फिर श्री कृष्ण से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 श्री कृष्ण से। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1956 में, 1957 में, 1958 में या 1959 में। इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई बरसात से, सर्दी से, पानी के अभाव से या गर्मी से। तो इसका सरल सा कारण है पानी के अभाव से। ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, लाग बाग क्या है? चिड़िया का नाम है, किसानों पर आरोपित कर है, तोप का नाम है या फिर हाथी का नाम। तो सही आंसर होगा लाग बाग का मतलब है कर लेना। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले से उपलब्ध हुए? तो ताम्रयुगीन संस्कृति इसके चिन्ह कौन से जिले से उपलब्ध है? ऑप्शन 1 है उदयपुर, कोटा, बूंदी और अलवर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 1 उदयपुर से। ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, डेगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो डेगाना क्षेत्र कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज दुर्ग, कोयला मैग्नीज से, कोयला से, टंगस्टन से या लौह अयस्क से। तो सही आंसर होगा डेगाना क्षेत्र जो है जिस खनिज के लिए प्रसिद्ध है ये है टंगस्टन। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से है? जयपुर से, भरतपुर से, झालावाड़ से या नागौर से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो इस क्लास के अंदर हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि BSTC एग्ज़ाम के अंदर हूबहू छपने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं
इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।